हुआ है। तो क्या ये वाइस चांसलर को समझ में नहीं आता है? ये शिक्षा मंत्री को समझ में नहीं आता कि जाके पूछे वाइस चांसलर से कि भाई आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? वाइस चांसलर साहब एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के अलावा एक प्रोफेसर भी हैं। उन्होंने क्लास कितनी बार ली है? अगर उच्च शिक्षा महामहिम राज्यपाल के अंतर्गत में आता है तो क्या सब कोई साथ में बैठ के इस बात पे विचार विमर्श हुआ है कि कोई बच्चा कपड़ा खोल के बैठा हुआ है और अपना प्रोटेस्ट जाहिर कर रहा है कि मेरा टाइम पे कम से कम रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाए, सेमेस्टर का एग्जाम हो जाए, उसको सुनने वाला, उसको तवज्जो देने वाला कोई नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। चिराग पासवान की पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर डॉक्टर विनीत कुमार हमारे साथ हैं। जाहिर है प्रोफेसर हैं और शिक्षा से जुड़े सवालों पर अक्सर इनसे बातचीत होती है। तो बिहार की राजनीति को लेकर, बिहार की राजनीति की गर्माहट शिक्षा से जुड़े सवालों को लेकर लगातार गर्म है। जेडीयू बीजेपी के बीच कई बार टकराव हो चुका है। सत्र आखिर लेट क्यों है, उसको लेकर कई बार बातचीत हो चुकी है। जेडीयू बीजेपी के बीच वार पलटवार की स्थिति रही है और आज भी जब हमारी बात बीजेपी के सत्तारूढ़ दल के उपनेता से हो रही थी, नवल किशोर यादव से, तो उन्होंने कहा कि बिहार में तो 5 साल का 3 साल का जो सेशन है वो 9 साल में रहे। एक तरह से तंज कसा उन्होंने बिहार में जो कुछ भी हो रहा है। तो शिक्षा से जुड़े मसलों को लगातार बीजेपी उठा रही है, अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर रही है और जेडीयू इसका ठिकरा केंद्र सरकार पर फोड़ रही है। तो प्रोफेसर साहब आखिर जिम्मेवार क्यों है? क्योंकि इससे छात्रों का भविष्य अधर में लटकता हुआ बहुत बड़ी समस्या है। कई कहानियां हैं जिनको देखकर, जिनको सुनकर मन विचलित हो जाएगा कि किस तरह से, कई उदाहरण हैं जिसके बारे में जानकर ये हो जाएगा कि छात्रों का भविष्य किस तरह से अंधकारमय हो गया है। आपने बिल्कुल सही कहा है और इस बात के उदाहरण कई हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका कि एडमिशन हो नहीं पाता है बाहर की यूनिवर्सिटी में, दिल्ली बॉम्बे की यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि इस समय पे यहाँ पे रिजल्ट नहीं निकलता है। जैसे मैंने अभी बता रहा था कि मैं किसी को मैं कहीं पढ़ रहा था कि 2 दिन पहले एक बच्चे का इसरो में एज अ साइंटिस्ट हुआ था, पर मगध यूनिवर्सिटी उनको डिग्री इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि 2 साल से वाइस चांसलर साहब नहीं है, तो साइन नहीं हो सकता है। तो ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे आपको कि जहाँ पे बच्चे अपने परीक्षा परिणाम के इंतजार में बिहार में बैठे रह जाते हैं। चाहे बिहार में कोई भी यूनिवर्सिटी हो, मगध यूनिवर्सिटी हो, पटना यूनिवर्सिटी हो या पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, सबका एक ही हाल है। तो और ये अगर नीतीश कुमार जी सरकार में 17 साल से हैं, अगर ये ठिकरा अगर वो केंद्र सरकार पे फोड़ते हैं तो ये हास्यास्पद है, क्योंकि एजुकेशन जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है। ये सरकार को बैठ के तय करना पड़ेगा। जहां तक बात उच्च शिक्षा की है तो मैं आपको थोड़ा सा डेटा दे दूं अभिषेक भाई कि 12वीं के बाद 85% बच्चे बिहार में स्कूल और कॉलेज ड्रॉप आउट हो जाते हैं। यहाँ पे जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है वो मात्र 12% है, जो कि पूरे देश में वन ऑफ द स्मॉलेस्ट रेशियो में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे उस चीज की कोई बात नहीं करेगा। जो यहाँ पे सिलेबस जो है 20 से 25 साल पुराना है। आपको बताता हूँ कुछ चीजें। यहाँ पे कंपनी जो कॉलेजेस में प्रोफेशनल कोर्सेज चलते हैं, MBA MCA चलते हैं, जो कंपनीज बैंगलोर से किसी तरह उनको ले आया जाता है कैंपस प्लेसमेंट के लिए, वो आते हैं और क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट जो देखते हैं वो हंस के चले जाते हैं कि यहाँ पे एक भी जो विद्यार्थी है, क्योंकि उसकी पढ़ाई ढंग से नहीं हो रही है, जो वहां पे जो टीचर हैं वो अपडेटेड नहीं है, जो टीचर हैं वो रेगुलर नहीं है, उनका जो पढ़ाई जो क्षमता जो है वो किसी भी कंपनी में काम करने के लायक नहीं है और वो खाली हाथ लौट जाते हैं। क्योंकि मैं प्रोफेसर हूं, मैं इस चीज को जानता हूं। यहाँ पे MBA की पढ़ाई होती है, MBA BBA है या अभी मैंने MBA की बात कही थी, वहां पे बच्चों का एडमिशन ले लिया जाता है, पर यहाँ पे डिपार्टमेंट नहीं है। कॉमर्स के लोग पढ़ाते हैं लोग, ठीक है, और स्टूडेंट यहाँ पे जाकर भी इंफ्रास्ट्रक्चर, पटना यूनिवर्सिटी को बेस्ट यूनिवर्सिटी बिहार कहा जाता है, वहां पर जाकर इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए। आज के संदर्भ में प्रोफेशनल कोर्सेज में एक प्रोजेक्टर नहीं है, दीवार पे थूक फेंका हुआ है। तो क्या ये वाइस चांसलर को समझ में नहीं आता है? ये शिक्षा मंत्री को समझ में नहीं आता कि जाके पूछे वाइस चांसलर से कि भाई आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? वाइस चांसलर साहब एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के अलावा एक प्रोफेसर भी हैं। उन्होंने क्लास कितनी बार ली है? अगर उच्च शिक्षा महामहिम राज्यपाल के अंतर्गत में आता है तो क्या सब कोई साथ में बैठ के इस बात पे विचार विमर्श हुआ है कि कोई बच्चा कपड़ा खोल के बैठा हुआ है और अपना प्रोटेस्ट जाहिर कर रहा है कि मेरा टाइम पे कम से कम रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाए, सेमेस्टर का एग्जाम हो जाए, उसको सुनने वाला, उसको तवज्जो देने वाला कोई नहीं है। और केंद्र पे ठिकरा फोड़ना, ये तो वो वाले हो गया ना, बिहार में से कहते हैं कि लग्गी से पानी पिलाना, जो कि वो बिल्कुल गलत है। इसमें पूरा जो दोष है राज्य सरकार का है।
तो देखिए, शिक्षा से जुड़े सवाल पर हम बातचीत कर रहे थे। प्रोफेसर साहब, एक विशुद्ध राजनीतिक सवाल भी आपसे पूछ लेते हैं, क्योंकि बड़ा सुर्खियों में है ये बयान, बहुत चर्चा, इस बयान की बड़ी चर्चा है। और बयान आया है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के, माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस, जो चिराग पासवान के चाचा भी हैं, आपकी पार्टी के सुप्रीमो के चाचा हैं। उन्होंने कहा है कि एक तरह से चैलेंज दिया है कि चिराग पासवान और उनकी मां किसी भी राजनीतिक दल के टिकट पर हाजीपुर से चुनाव लड़कर दिखा दे, जनता फैसला कर देगी। ये चैलेंज है जी। मुझे लगता है कि ना आपको ना हमको किसी को इन सब बातों पे तवज्जो देने की जरूरत नहीं है जी। क्योंकि ये जनता जानती है, आप और हम अंदर ही अंदर जानते हैं कि चीजें क्या है। गालिब का शेर आपको बता दूं आपको कि दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, पर हमें जन्नत की हकीकत मालूम है। तो इन सब की हकीकत मालूम है अभिषेक भाई, तो ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। समय आएगा, उचित और करारा जवाब मिलेगा। समय आएगा तो उचित और करारा जवाब मिलेगा। इस पूरी रिपोर्ट में, इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।